हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2। चैप्टर का टाइटल है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। तो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के बारे में डिटेल में आप लोग चैप्टर नंबर 1 में पढ़ चुके हैं। फिर भी जिन बच्चों ने चैप्टर 1 नहीं पढ़ा है, हम एक बार फिर से रिवीजन करवाएंगे उसको। अभी आप चैप्टर नंबर 2 को स्टार्ट कर लो, इसके बाद जो भी डाउट्स रहेंगे चैप्टर नंबर 1 को मैं रिवीजन करवाऊँगा, तब आप एक बार फिर से पढ़ लेना। इस चैप्टर में हम देखो क्या अध्ययन करेंगे। सबसे पहले त्रिकोणमितीय फलन कितने प्रकार के होते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हमारे पास होते हैं 6 प्रकार के। कौन कौन से? साइन, कॉस, टेन, सेक और कॉसेक। अब इन्हीं का हमें इन्वर्स पढ़ना होता है। तो प्रतिलोम फलन, इनके प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, तो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन हमारे पास पहले यहाँ डेफिनेशन लिखी हुई है। प्रतिलोम फलन क्या चीज़ है बताया गया है। यदि कोई फलन f जो कि समुच्चय a से b में परिभाषित है और एक एक व आच्छादक है, तब फलन f के प्रतिलोम को f इन्वर्स से दर्शाते हैं। और जहाँ f इन्वर्स जो है वो b से, समुच्चय b से a में फलन रहता है। जैसे कि f जो था वो समुच्चय a से b में परिभाषित था। कहने का मतलब फलन f का डोमेन है समुच्चय a और को डोमेन या सह प्रांत है समुच्चय b। जबकि इसका जब उल्टा डिफाइन करेंगे तो b से a की तरफ डिफाइन करेंगे, तो f इन्वर्स जो रहता है वो समुच्चय b से a में डिफाइन किया जाता है। मान लो कि फलन f की x पर इमेज f ऑफ x बराबर y है, तो इन्वर्स इमेज x बराबर f इन्वर्स ऑफ y होगी। ठीक है, एक बार उधर चित्र में समझेंगे। मान लो फलन f जो है वो समुच्चय a से b में परिभाषित है। फलन को परिभाषित करने के लिए 2 प्रकार के समुच्चय की आवश्यकता रहती है। चैप्टर नंबर 1 में अच्छे से क्लियर किया गया है, यहाँ मैं शॉर्ट में समझाऊंगा। मान लो ये फलन है जिसका डोमेन सेट है a, इसके पास एलिमेंट है x1, y1, z1 टाइप के एलिमेंट है। अब इसकी f इमेज निकालेंगे तो ये पहली इमेज f ऑफ x1 मान लिया, f ऑफ x2 मान लिया और f ऑफ x3। यदि इसके अलग अलग अवयव की अलग अलग इमेज मिलती है तो फलन को एक एक फलन कहा जाता है। इसी प्रकार सह प्रांत के सभी अवयव प्रांत के किसी अवयव से संबद्ध रहते हैं या मैप होकर आए हुए रहते हैं तो फलन को आच्छादक कहते हैं। आच्छादक फलन होने की स्थिति में सह प्रांत जो है वो रेंज सेट या परिसर के बराबर होता है। ठीक है, तो यदि फलन एक एक और आच्छादक है तो इसका रिवर्स फलन डिफाइन किया जाता है, जिसको f इन्वर्स कहेंगे, जो कि फलन f के सह प्रांत से लेकर के या परिसर से लेकर के फलन f के प्रांत की ओर डिफाइन किया जाएगा। तो f इन्वर्स जो रहता है वो समुच्चय b से a में डिफाइन किया जाएगा, जहाँ पर b जो है वो इसका हो जाता है प्रांत f इन्वर्स का और ये हो जाता है परिसर। इसमें सह प्रांत और परिसर इक्वल होते हैं। ठीक है, चैप्टर में हम प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के बारे में पढ़ेंगे। तो ये भी 6 प्रकार के होते हैं। साइन इन्वर्स x, कॉस इन्वर्स x, टेन इन्वर्स x, कॉट इन्वर्स, सेक इन्वर्स और कॉसेक इन्वर्स। इस टाइप के फलनों का अध्ययन हमें करना है। इसमें मैं थ्योरी पर ज़्यादा फोकस नहीं करूँगा, प्रैक्टिस करवाएंगे इसमें। देखिए, यहाँ सबसे पहले रहेगा मुख्य मान ज्ञात करना। सबसे पहले रहेगा मुख्य मान ज्ञात करना। मुख्य मान कैसे निकालते हैं, देखो इसमें आपको कुछ ये नहीं करना है। ये 6 प्रकार के फार्मूले याद रखना है केवल माइनस वाले एंगल के लिए। बाकी प्लस में तो आसानी से निकल जाता है। माइनस का निकालने के लिए ये 6 फार्मूले यहाँ लिखे हुए हैं मैंने, इसको ज्ञात करना है। तो साइन इन्वर्स माइनस एक्स का होता है माइनस साइन इन्वर्स एक्स। कॉस इन्वर्स माइनस एक्स की वैल्यू होती है पाई माइनस कॉस इन्वर्स एक्स। और टेन इन्वर्स माइनस एक्स का होता है माइनस टेन इन्वर्स एक्स। और कॉट इन्वर्स माइनस एक्स का होता है पाई माइनस कॉट इन्वर्स एक्स। और सेक इन्वर्स माइनस एक्स का होता है पाई माइनस सेक इन्वर्स एक्स। कॉसेक इन्वर्स माइनस एक्स का आता है माइनस कॉसेक इन्वर्स एक्स। ये 6 फार्मूले हैं, इसमें हम स्टडी करेंगे या नोटिस करेंगे तो देखो माइनस में आंसर आता है साइन का, टेन का और कॉसेक का। 3 आंसर माइनस में आते हैं और 3 आंसर को पाई में से घटा के निकाला जाता है।
याद रखने के लिए हम ऐसा लिखेंगे कि साइन इन्वर्स और टेन इन्वर्स और रहता है कॉसेक इन्वर्स, इसका आंसर जो है वो माइनस में आता है, माइनस में आंसर आता है। जबकि कॉस इन्वर्स, सेक इन्वर्स और कॉट इन्वर्स, इसका आंसर आता है पाई माइनस में, पाई माइनस में। कॉस इन्वर्स रहा तो पाई माइनस कॉस इन्वर्स, इस टाइप से। देखिए यहाँ साइन इन्वर्स माइनस का आंसर माइनस साइन इन्वर्स के फॉर्म में है, टेन इन्वर्स का और कॉसेक इन्वर्स का। ठीक है, फार्मूले को थोड़ा सा ध्यान देंगे आप। देखो क्वेश्चन करवाते हैं, इसका उपयोग कैसे करेंगे फार्मूले का। प्रश्नावली 2.1, मैं प्रत्येक प्रश्नावली के प्रत्येक क्वेश्चन करवाऊंगा एनसीईआरटी की बुक से। देखिए प्रश्नावली 2.1 का क्वेश्चन है, देखो निम्नलिखित के मुख्य मानों को ज्ञात कीजिए। यहाँ इन्वर्स फंक्शन लिखे हुए हैं और यहाँ मुख्य मान ज्ञात करना है। अब बात आ जाती है कि ये मुख्य मान क्या चीज़ है, मुख्य मान क्या चीज़ है। तो थोड़ा सा मैं इसको रिवाइज करूँगा, मुख्य मान क्या चीज़ होती है देखेंगे। यहाँ पर क्या होता है कि जैसे हमें साइन इन्वर्स 1/2 की वैल्यू निकालना है, इसका तो हम कैसे निकालते हैं कि हम देखते हैं कि यहाँ 1/2 है, तो हम देखते हैं कि साइन थीटा का मान 1/2 कहाँ होता है। तो साइन 30 का मान हो जाता है 1/2, रेडियन में लिखेंगे तो साइन पाई/6 की वैल्यू जाती है 1/2। यहाँ रख देते हैं हम साइन इन्वर्स 1/2 का मान यहाँ से रख देते हैं, तो ये हो जाता है साइन पाई/6 के बराबर। यह कैंसिल हो जाता है और आंसर आ जाता है पाई/6, और ये इसका मुख्य मान कहलाता है। तो वास्तव में मुख्य मान क्या चीज़ है, चूँकि साइन थीटा का मान 1/2 केवल 30 डिग्री पर होता है क्या, नहीं, और भी होता है इसका मान। इसमें 360 जोड़ दो तो साइन 390 की वैल्यू भी 1/2 होंगी, और 360 जोड़ दो तो उसकी वैल्यू भी 1/2 होंगी। तो 1/2 देने वाले साइन थीटा के बहुत सारे मान हैं, थीटा के बहुत सारे मान हैं जिनके लिए साइन का मान 1/2 होगा। जैसे 30 डिग्री, 390 डिग्री, इस टाइप के बहुत सारे मान होंगे, और इसका मान हो जाएगा 150 डिग्री पर भी मिल जाएगा ये 1/2। इस टाइप के बहुत सारे मान हैं जिस पर कि इसका मान 1/2 होगा। तो उसमें से मुख्य मान कौन सा कहलाएगा, जो न्यूनतम रहेगा, सबसे छोटा धनात्मक मान जो रहता है उसको मुख्य मान बोलते हैं। तो हमारा जो मुख्य मान निकालने का रहता है कॉन्सेप्ट, उसमें हमें सबसे छोटा धनात्मक मान निकालना रहता है। करना कुछ नहीं है, कॉन्सेप्ट समझना है, बाकी फार्मूला मैंने जो लिखा है उससे हर एक प्रश्न का सॉल्यूशन हो जाएगा, आसानी से हल हो जाएंगे। अब मुख्य मान के बाद आता है कि मुख्य मान शाखाएँ रहती हैं। तो मुख्य मान शाखाएँ क्या रहती है, तो मुख्य मान शाखाएँ ये रहती है, जैसे साइन के लिए रहती है, साइन थीटा के लिए मुख्य मान शाखा है -π/2 से +π/2। ऐसे ही साइन के साथ में साइन का साइन 10 और कॉसेक, साइन कॉस की भी मुख्य मान, कॉस की मुख्य मान शाखा है 0 से पाई। इस तरह से सबकी मुख्य मान शाखाएँ हैं, जिसको मैंने एक टेबल में दिखाया हुआ है। टेबल को भी आप नोट कर लेंगे, ये एक टेबल दिया हुआ है, मैंने व्हाट्सअप भी करा है आप लोगों को इसका। देखिए साइन इन्वर्स यहाँ फलन लिखा है, ये प्रांत और ये परिसर, जो परिसर रहता है वही मुख्य मान शाखा है। इसको आप देख लेंगे, कॉपी में नोट कर लेंगे। फिलहाल हम यहाँ क्वेश्चन करते हैं सॉल्व। देखिए हमें निकालना है साइन इन्वर्स -1/2 का मुख्य मान। देखिए फार्मूला होता है साइन इन्वर्स -x की वैल्यू होती है बराबर माइनस साइन इन्वर्स x, ये सूत्र है अभी जो मैंने करवाया था। देखो यहाँ x की जगह पर हमारे पास है 1/2, तो रखेंगे साइन इन्वर्स -1/2 बराबर से माइनस साइन इन्वर्स x की जगह 1/2। अब यहाँ पर हम ऐसा देखेंगे कि 1/2 साइन थीटा में कहाँ मिलता है, तो साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, या रेडियन में लिखेंगे तो साइन π/6 की वैल्यू 1/2, तो हम 1/2 के प्लेस पे साइन π/6 लिख देंगे। देखो यहाँ 1/2 की जगह मैंने लिखा है साइन π/6। अब ये इन्वर्स साइन इन्वर्स से साइन कैंसिल हो जाता है और आंसर आ जाएगा -π/6, या डिग्री में -30 डिग्री। ये आंसर हो गया हमारा, बहुत ही आसान है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड नंबर का। इसमें पूछा गया है कॉस इन्वर्स √3/2 की वैल्यू। अब इसमें फार्मूले की ज़रूरत नहीं है, जब प्लस का एंगल रहेगा तो कोई सूत्र लगाने की ज़रूरत नहीं है, केवल माइनस में लगाना होता है। जैसे कॉस इन्वर्स -x रहता है तब लगाना है फार्मूला,
फिलहाल हम क्या देखेंगे, √3/2 कॉस थीटा में कहाँ मिलता है। तो कॉस 30 डिग्री या कॉस π/6 की वैल्यू होती है √3/2। तो √3/2 की जगह मैं लिख दूंगा कॉस π/6। यहाँ पर देखो इसकी वैल्यू निकालते हैं, कॉस इन्वर्स √3/2 बराबर, ये कॉस इन्वर्स √3/2 की जगह लिखेंगे कॉस π/6, इन्वर्स से कैंसिल हो जाएगा और बचेगा π/6 या 30 डिग्री। नेक्स्ट इसी का थर्ड क्वेश्चन है, वैल्यू निकालना है कॉसेक इन्वर्स 2 का। यहाँ पर भी कोई फार्मूला नहीं लगाएंगे, सीधे चेक करेंगे कि 2 कॉसेक इन्वर्स में कहाँ मिलता है। तो ये भी π/6 पर मिलता है, कॉसेक π/6 यानी 30 डिग्री पर वैल्यू हो जाती है 2 के बराबर। यहाँ वैल्यू इसका मान निकालना है, तो कॉसेक इन्वर्स 2 इक्वल ये कॉसेक इन्वर्स 2 के प्लेस पर हम 2 का मान रखेंगे कॉसेक π/6, तो कॉसेक π/6 हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, बचा π/6 या 30 डिग्री हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 इसी का, tan इन्वर्स -√3 का मान निकालना है। tan इन्वर्स माइनस में है तो हम सूत्र लगाएंगे, tan इन्वर्स -x का आंसर आता है -tan इन्वर्स x के बराबर। ये सूत्र लगाया, यहाँ x के प्लेस पर कितना है √3 रखेंगे, तो tan इन्वर्स -√3 बराबर -tan इन्वर्स √3। कुल मिलाकर ये माइनस आगे आ जाता है tan इन्वर्स √3। अब √3 चेक करेंगे tan में कहाँ मिलता है, तो ये मिलता है tan 60 डिग्री पर, tan π/3 पर मिलता है √3। √3 की जगह tan π/3 रखेंगे, यहाँ है -tan इन्वर्स, ये वैल्यू tan π/3 रख दी, ये कैंसिल हुआ, बचा माइनस और π/3, आंसर आएगा -π/3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, वैल्यू निकालना है cos इन्वर्स -1/2। फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, जब माइनस का एंगल लिखा हुआ है तो फार्मूला अप्लाई करेंगे। मुख्य मान निकालने के जो सूत्र मैंने बताए हैं उनको अप्लाई करना पड़ता है जब यहाँ एंगल में माइनस लिखा रहेगा तब। तो cos इन्वर्स -x बराबर होता है पाई माइनस cos इन्वर्स x। वैल्यू रखेंगे x की जगह, यहाँ 1/2 है, तो cos इन्वर्स -1/2 बराबर पाई माइनस cos इन्वर्स x की वैल्यू 1/2। अब ये चेक करेंगे कि cos में 1/2 कहाँ मिलता है, तो ये मिलता है 60 डिग्री या π/3 पर। cos π/3 का मान 1/2, तो 1/2 की जगह हम लिखेंगे cos π/3। यहाँ पर देखिए पाई माइनस cos इन्वर्स 1/2 की जगह cos π/3, इससे कैंसिल हुआ, तो ये पाई बचा माइनस और यहाँ से π/3, एलसीएम लेंगे तो ये 3 आ जाएगा, इसका गुणा इधर करेंगे तो 3 पाई माइनस पाई, 3 पाई में से 1 पाई को माइनस कर देंगे तो 2 पाई/3, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट इसका क्वेश्चन नंबर 6 है इसी का, tan इन्वर्स -1 लिखा है, माइनस में है एंगल, फार्मूला अप्लाई करेंगे, tan इन्वर्स -x इक्वल होता है -tan इन्वर्स x। तो tan इन्वर्स x की वैल्यू रखेंगे, यहाँ पर 1 है, तो tan इन्वर्स -1 इक्वल -tan इन्वर्स 1। अब tan में 1 कहाँ मिलता है, 45 डिग्री पर या π/4 पर, ये होता है 1 के बराबर, 1 के प्लेस पे रखेंगे tan π/4, तो tan इन्वर्स tan π/4, ये कैंसिल हुआ, माइनस और ये π/4, ये हमारा आंसर हुआ 6 का। नेक्स्ट है 7 नंबर का, 7 नंबर में sec इन्वर्स 2/√3 निकालना है। चूँकि प्लस में है तो यहाँ सूत्र अप्लाई नहीं होगा, फार्मूला नहीं लगाना है। यहाँ पर हम देखेंगे कि sec में 2/√3 कहाँ मिलता है, तो sec में मिलता है 30 डिग्री पर या π/6 पर, तो sec π/6 बराबर होता है 2/√3। 2/√3 के प्लेस पर इतना रखेंगे, sec इन्वर्स 2/√3, तो sec इन्वर्स 2/√3 की वैल्यू sec π/6, ये कैंसिल हुआ तो बच्चा π/6, ये आंसर हो गया। अब इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मुख्य मान वाले बाकी के क्वेश्चन जो मैंने छोड़े हैं उसको आप लोग हल करेंगे, वो होमवर्क है, उसमें नहीं बनेगा तो आप मुझे व्हाट्सएप कर दें कि ये क्वेश्चन करवा दिए, तो हम उसको फिर से करवा देंगे। और आप पढ़ाई कंटिन्यू करें, कोई डाउट है तो मुझसे कॉल करके या व्हाट्सएप पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। देखेंगे चैप्टर नंबर 1 के भी बहुत सारे वीडियो मेरे यूट्यूब पर मिल जाएंगे, सामान्य वीडियो डाले हैं। आप जो समझ में नहीं आता है तो मुझे कॉल कर ले उसको, और उनको देख ले जिनको चैप्टर नंबर 1 समझना है। चैप्टर नंबर 1 मेरे नाम से सर्च करेंगे तो यूट्यूब पर मिल जाएगा। देखो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए, यहाँ 11 नंबर से है ये। देखिए यहाँ लिखा है tan इन्वर्स 1 प्लस cos इन्वर्स -1/2 प्लस sin इन्वर्स -1/2।
इसका टोटल की वैल्यू निकालना है जोड़ के। सबसे पहले हम 1 के टेन इनवर्स 1 वाले निकालेंगे। तो 10 में 1 कहाँ मिलता है, π/4 पर। 10 π/4 का मान होता है 1। यहाँ से यदि मैं पक्षांतर करता हूँ तो π/4 बचेगा, 10 को इधर ले गया तो 10 इनवर्स -1। ऐसा भी लिख सकते हैं बिना काटे, यदि लिखना है इसको पक्षांतर करके, यानी 10 इनवर्स -1 के प्लेस पर मैं लिख सकता हूँ π/4। देखो ये पूरे की स्टेप का मान निकालना है हमें। 10 इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2। देखिए मान रख रहा हूँ मैं, 10 इनवर्स 1 का मान कितना आया है, π/4 रखा। अब ये कॉस इनवर्स में माइनस वाला है तो यहाँ फार्मूला लगाएंगे। तो कॉस इनवर्स -x का सूत्र मैंने बताया था क्या होता है, पाई माइनस कॉस इनवर्स x होता है। यहाँ x के प्लेस पे 1/2, तो पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2। ऐसे ही साइन इनवर्स -x बराबर हो जाता है माइनस साइन इनवर्स x। ये वाला सूत्र लगाएंगे यहाँ, तो ये माइनस यहाँ आ जाएगा, प्लस की जगह गुणा होकर माइनस हो जाएगा, और ये साइन इनवर्स बचेगा 1/2। ये π/4 है, प्लस का ये पाई है। अब कॉस में 1/2 कहाँ मिलता है, कॉस में 1/2 मिलता है π/3 पर। कॉस π/3 का मान 1/2, या इसको कॉस को इधर पक्षांतर किया तो कॉस इनवर्स 1/2 का मान π/3। तो कॉस इनवर्स 1/2 की जगह हम रख सकते हैं π/3, यहाँ रख दिया मैंने π/3। माइनस ऐसे ही साइन इनवर्स 1/2 का मान, तो ये साइन पे कहाँ मिलता है 1/2, 30 पे, कॉस π/6 पे। कॉस π/6 का मान 1/2, इसको पक्षांतर करके लिखेंगे तो साइन इनवर्स हो जाएगा, इधर जाके साइन इनवर्स 1/2, इसका मान हो जाएगा